एक स्टेट की 32,000 से भी ज्यादा लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और बाद में उनको इस्लामिक स्टेट जैसे सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में भेज दिया जाता है। वहाँ पे ISIS में ज्वाइन करवाया जाता है। उनको वेरियस टेरर एक्टिविटी में शामिल किया जाता है। बाद में उनके साथ जुल्म किया जाता है और उनको रेगिस्तान में दफना दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाल ही में रिलीज हुई मूवी द केरला स्टोरी में बताया जा रहा था। हमारे देश की एक राज्य से इतनी लड़कियों को फोर्सफुली और उनके ब्रेन वॉश करके उनके धर्म परिवर्तन किया जाता है और ISIS में ज्वाइन करवाया जाता है, लेकिन इसके बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं है। कई लोग इस मूवी को एक फेक प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has said that this controversial film, The Kerala Story, will be banned in the state. तो वही कई लोग इस मूवी को समर्थन भी कर रहे हैं। केरला स्टोरी आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। लेकिन क्या है द केरला स्टोरी का पूरा सच? क्या सच में केरला के 32,000 लड़कियों को ISIS में भेज दिया गया है या फिर ये मूवी सिर्फ एक फेक प्रोपेगेंडा फैला रही है? आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। केरला स्टोरी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। कोई गीतांजलि है, उसके साथ बीत रही है तो वही सोचेगी। बतौर सोनल भी मुझे सोचना पड़ेगा। हमने एक फिल्म बनाई है जो एक लड़कियों की समस्या को लोगों के सामने ले आ रही है। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मूवी में बताया क्या जा रहा है। एक हिंदू लड़की अपने कुछ साथियों के इन्फ्लुएंस में आके इस्लाम को कबूल कर लेती है और एक मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है। शादी के बाद वो लड़का वाइफ के साथ ISIS ज्वाइन कर लेता है। वहाँ पे जब वो अरेस्ट होती है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बोलती है कि मैं अकेली नहीं 32,000 लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करके ISIS ज्वाइन करवा दिया गया है। लेकिन ये कहानी में कितनी सच्चाई है? कुछ दिन पहले अहमद जिया स्वराज जो हेड ऑफ द नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी है, वो काबुल में रिपोर्टर्स को बोलते हैं कि IS यानी इस्लामिक स्टेट के 408 मेंबर अफगानिस्तान जेल में बंद है, जिनमें से 4 इंडियन वोमेन है जो कि केरला राज्य से है। अब कहानी में थोड़ा पीछे जाते हैं और ये मूवी पीछे की कहानी को डिटेल्स में समझते हैं। केरला में ISIS की ट्रेस 2013 में मिलता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की एक रिपोर्ट के अनुसार बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया केरला में मेन और वोमेन को ISIS ज्वाइन करवाने की काफी हद तक जिम्मेदार है। साल 2012 में केरला के कासरगोड़ा में सोनिया सेबास्टियन जो एक क्रिश्चियन थी, उसको अब्दुल राशिदा अब्दुल्ला से प्यार हो जाती है। अब्दुल राशिदा अब्दुल्ला एक कंप्यूटर इंजीनियर था जो ISIS का हैंडलर था। अब्दुल सोनिया का ब्रेन वॉश करता है और उसको मुस्लिम रिलीजन अपनाने के लिए मना लेता है। अब्दुल सोनिया का रिलीजन कन्वर्ट करता है और उसका नाम सोनिया से आयशा कर देता है। उसके बाद अब्दुल एक 23 साल की हिंदू लड़की निमिषा को टारगेट करता है। निमिषा सेंचुरी कॉलेज में डेंटिस्ट डिग्री कर रही थी। अब्दुल निमिषा का भी ब्रेन वॉश करता है और उसका शादी एक ऐसे लड़के से कर देता है जो पहले से ही इस्लाम कबूल कर चुका था और निमिषा का नाम बदलकर फातिमा कर दिया जाता है। उसी तरह एक और लड़की मैरिन को भी टारगेट किया जाता है और उसकी शादी किया जाता है और उसकी नाम बदलकर मरियम कर दिया जाता है। अब्दुल राशिद अब्दुल्ला केरला में ऐसे काम जारी रखता है और लगातार PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के टच में रहता है। इस बीच साल 2012 में केरला के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर उमान चांडी ने केरला असेंबली में एक रिपोर्ट पेश करते हैं। उस रिपोर्ट के अनुसार साल 2006 से 2012 के अंदर 7,713 लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं और 2005 से हर साल एवरेज 2800 से 32 लड़कियां इस्लाम कबूल करते हैं। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद इनमें से कई सारे लड़कियों की कोई भी खबर नहीं मिली और माना जाता है कि शायद इन लड़कियों को ISIS में काम करने के लिए भेज दिया गया है। दूसरे तरफ 2016 तक अब्दुल राशिद अब्दुल्ला 22 लोगों को, जिनमें से मेन और वोमेन भी शामिल थे, उनका ब्रेन वॉश करके रिलीजन कन्वर्ट करके उनको भारत छोड़ने में राजी कर देता है और उनको बोला जाता है कि एक ट्रू इस्लाम लाइफ जीने के लिए आप भारत छोड़ रहे हो। ये सारे लोग अफगानिस्तान की नानगरहार पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर ये लोग ISIS को ज्वाइन करते हैं और ISIS के कैंप में रहते हैं। इस बीच 2019 में अफगानिस्तान फोर्स ISIS कैंप पर हमला करता है, जिसमें अब्दुल राशिद अब्दुल्ला मारा जाता है और जो वोमेन थे उनके बच्चे के साथ अफगानिस्तान फोर्स के आगे सरेंडर करते हैं। जिसके बाद इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अफगानिस्तान पहुंचते हैं और जो लड़कियां सरेंडर किए थे उनमें से सोनिया जो आयशा बन चुकी थी और निमिषा जो फातिमा बन चुकी थी, उनसे बातचीत करते हैं। सोनिया बोलती है कि मैं इंडिया वापस जाना चाहती हूँ और अब्दुल जो सोनिया का हस्बैंड था उसके फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। और निमिषा जो पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड थी, वो बताती है कि अगर इंडिया में उसको जेल में नहीं डाला जाएगा तभी वो इंडिया आएगी। लेकिन अंत में भारत सरकार इनको वापस लाने से मना कर देते हैं और ये लोग
लोग आज भी अफगानिस्तान जेल में बंद है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर तो सिर्फ 4 लड़कियों की बात की जाती है, जिनमें से सिर्फ एक लड़की हिंदू से इस्लाम कन्वर्ट हुई है। लेकिन ये 32,000 का आंकड़ा कहाँ से आया? साल 2012 में केरला के तत्कालीन सीएम उमान चांडी केरला असेंबली में जो रिपोर्ट पब्लिश किए थे कि 2006 से 2011 तक हर साल एवरेज 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। उसी तथ्य को द केरला स्टोरी मूवी के डायरेक्टर सुदीप्त सेन 10 से मल्टीप्लाई कर दिए और 32,000 का आंकड़ा निकाल दिए। वही केरला के एक और सीएम अच्युतानंदन एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि अगले कुछ सालों में केरला एक इस्लाम स्टेट बनने जा रहा है। इसी सभी तथ्यों को आधार करके द केरला स्टोरी बनाया गया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 66 इंडियन ISIS के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कहीं पर ऐसी कोई भी सबूत नहीं है जो 32,000 आंकड़े को जस्टिफाई करता है। जब ये इशू कोर्ट में जाता है तो कोर्ट मूवी से 32,000 आंकड़े को हटा के एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ मूवी को रिलीज करने के लिए परमिशन दे देता है। भारत एक सेकुलर कंट्री है और हम हर रिलीजन को रेस्पेक्ट करते हैं, वही फोर्स कन्वर्जन को सख्त विरोध करते हैं। इस पे आपका विचार नीचे कमेंट में बता सकते हो। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।